कंप्यूटर शब्दावली, ठीक है। बेसिक एक सरल और उपयोगी उच्च स्तरीय माने हाई लेवल कंप्यूटर भाषा है। यह लोकप्रिय भाषा प्रायः सभी गणनाओं में प्रयुक्त संख्या प्रणाली जिसमें केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं, ठीक है, बाइनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर का भाषा जो है 0 और 1 के ऊपर में आधारित होता है, निर्भर होता है। चलिए आगे। द्विआधारी कंप्यूटर की सभी गणनाओं में प्रयुक्त संख्या प्रणाली जिसमें केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं, ठीक है, द्विआधारी। अच्छे, बिट वही अभी हम बोले थे, बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द और 0 और 1 को बिट कहा जाता है। याद रखना है सबको को, 0 और 1 को बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई है। बाइट कंप्यूटर क्रियाओं में सामूहिक रूप से भाग लेने वाले प्रायः 8 द्विआधारी अंक हैं। इस प्रकार 8 बीटों से बनने वाले अक्षरों को बाइट कहा जाता है। 8 अक्षर से बनने वाले सामूहिक जो है उसको समूह को बाइट कहा बोला जाता है ना। बाइट 1 किलो बाइट में 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, एकदम याद रखना है सबको। 1 मेगाबाइट में 10 लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 4,800 नहीं, एक बार, हाँ, 10,48,576 बाइट्स होते हैं। 1 किलो बाइट में 224 बाइट्स होते हैं और 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर के स्मृति भंडार को मेगाबाइट में मापा जाता है। कैरेक्टर जिसको कि अक्षर भी बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर शब्द का एक अंश होता है, बाइट कहलाता है, ठीक है। अच्छे, अगला है एक्सेस। क्या चीज? एक्सेस कंप्यूटर का प्रयोग करने तथा इसके स्मृति कोश में संचित फाइलों में कुछ परिवर्तन करने की अनुमति, इसको बोलते हैं एक्सेस। कंप्यूटर का प्रयोग करने तथा इसके स्मृति कोश में संचित फाइलों में कुछ परिवर्तन करने की अनुमति को बोलते हैं एक्सेस। अगला, एक्टिव फाइल। कंप्यूटर के स्मृति कोश में संचित फाइलों में से एक जिस पर कार्य किया जा रहा है वो है एक्टिव फाइल, ठीक है। अगला, आल्ट। कंप्यूटर की कीबोर्ड की एक की जिसके साथ कोई अन्य की दबाने से उस की का कार्य बदला जा सकता है, ये होता है आल्ट। अगला है एप्लीकेशन। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले
कार्य को बोलते हैं एप्लीकेशन। असेंबली, असेंबली किसी प्रोग्राम का मशीन कोड में परिवर्तन कहलाता है असेंबली। बैक स्पेस, सूचकांक संसूचक को पीछे की ओर ले जाने वाली कंप्यूटर की बोर्ड की इकाई बैक स्पेस कहलाता है। अच्छा, बाईलिंगुअल सॉफ्टवेयर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर। बाईलिंगुअल, दोनों भाषाओं में, जो भी भाषा सेलेक्ट किया जाता होगा इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर। कुछ द्विभाषी सॉफ्टवेयर इस प्रकार हैं। 1 नंबर अक्षर, 2 डीबेस, 3 शब्द रत्न, 4 सुलेख, 5 शब्दमाला, 6 आलेख, 7 मल्टीवर्ड, 8 बायस स्क्रिप्ट और 9 संगम। इतना बाईलिंगुअल सॉफ्टवेयर सब है। ठीक है, आगे बग, बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई गलती जो उस प्रोग्राम को भली भांति चलाने में बाधा डालती है, उसको बोलते हैं बग। हार्डवेयर, कंप्यूटर और उससे जुड़े अन्य सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के संचालन के लिए जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रचालक एक, दूसरा भाषा संसाधक, 3 उपभोगिता प्रोग्राम, 4 उपनित्य क्रम तथा 5वां नित्य क्रम। 5 प्रकार का होता है। अगला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं सीपीयू। इसके भाग कई प्रकार के होते हैं। क्या है? 1 नंबर मेमोरी, दूसरा गणितीय प्रक्रिया जिसे एएलयू यूनिट कहते हैं, तीसरा नियंत्रक यूनिट या नियंत्रण यूनिट जो अंकों के सही अंतरण और प्रवाह पर नियंत्रण रखता है और उसकी शुद्धता की जांच करता है। अगला है चिप, सिलिकॉन की एक पतली चिप्पी जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। यह वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एकीकृत सर्किट खुदा होता है चिप में, है ना। अगला कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के कार्य निर्देश के लिए बनाए आदेशों का सिलसिला। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कुछ निश्चय सूचनाओं का समूह होता है जो स्पष्ट भाषा में किसी विशेष श्रृंखला में समस्या हल करने के लिए लिखी गई होती है। इन्हें जॉब कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप फोरट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी, C++ आदि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं। ठीक है, अगला कंट्रोल की, कंट्रोल की क्या चीज़ है? कंप्यूटर कीबोर्ड की एक की माने बटन जिसे दबाए रखते हुए अन्य को दबाकर विशिष्ट कार्य के लिए कमांड दिया जाता है। ठीक है,
वो है कंप्यूटर की। अगला, कर्सर, स्क्रीन पर आदेशानुसार विचरण करने वाला संकेत जो टाइप होने वाले अक्षर का स्थान दर्शाता है, कर्सर। अगला है कलन विधि, एक निश्चित क्रम में गणना की जांच करने की विधि है जिसमें प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों एवं अनुदेशों का रूप होता है। एल्गोरिथम की एक औपचारिक रूप में प्रकट करना कंप्यूटर प्रोग्राम का मुख्य तथ्यों में से एक है। कलन विधि है ना। अगला, अनुरूप अभिकलित्र, यह मुख्यतः लंबाई, वोल्टेज या धारा जैसी मापीय भौतिक प्रकृतियों के सतत आंकड़ों पर कार्य प्रचालन करता है। यह किसी एकल उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्मित युक्ति यंत्र है। ठीक है, आगे सुनिए। विंड विड्थ किसी चैनल की सूचना ले जाने की क्षमता है। अगला, विस्तृत बैंड, यह एक आंकड़ा संचरण चैनल है जो आंकड़ों को प्रति सेकंड कई सौ या हजार संप्रतीकों की गति से प्रेषित करता है। इसके लिए सामान्यतः एक केबल का प्रयोग किया जाता है। अगला, बफर, यह छोटा तीव्र गति संग्राहक तत्व है जो कि आंकड़ों हेतु एक अस्थायी स्मृति के रूप में कार्य करता है। इसे सीपीयू प्रचालन में गणित तथा निवेश निर्गम यंत्र प्रचलनों की दर में अंतर को समाहित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, अगला है डिजिटाइजर, आलेखित विवरण को अंकीय विवरण में प्रस्तुत करने का यह एक यंत्र है। डिस्क, प्रोग्राम और विवरण संचित करने हेतु एक घूमने वाला वृत्त डेटाबेस, वह डाटा जो कंप्यूटर में संचित हो तथा जिसे विभिन्न प्रयोग में ला सकें। ठीक है, अगला है डीबेस, बड़े पैमानों पर डाटा संग्रहण तथा प्रसंस्करण की सुविधा से युक्त प्रोग्राम। अगला है डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर में लगा एक ऐसा उपकरण जो चुंबकीय डिस्क को घुमाता है और हेड की स्थिति को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह पूर्व लिखित प्रोग्राम है जो आंकड़ा प्रोग्राम तथा संबद्ध सूचना को डिस्क से मुख्य मेमोरी में ले जाने और वापस लाने का कार्य करता है। अब सुनिए, हम एक तो चीज़ बता रहे थे, आप लोग सुनिएगा कि यदि आदमी इतना पढ़ रहा है तो उसके लिए तो उसको बहुत सा समय चाहिए या फिर जो भी है, लेकिन जब वो फ़ोन आज ऐसा सुविधा हो गया है कि कान में भी लगा के, ठीक है, बहुत सालों का समय भी नहीं रहता है। यदि बार बार लोग सुनेंगे तो अपने याद हो जाएगा। ठीक है, अपने याद हो जाएगा सुनते सुनते, तो ये फ़ोन में रहेगा। आप लोग सब कोई जो है चिंता नहीं कीजिए। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज़?
कोई लोग बोलो। जी सर चल आ रहे हैं। ठीक है, जी सर आ रहा है। ठीक है, खाली बस सुन तुम लोग, ठीक है। अगला, डाटा व्यवसाय आदि की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली वास्तविक सूचनाएं ही डाटा कहलाती हैं। ये सूचनाएं नाम, अंक, समय, तारीख, मूल्य, वजन, उत्पादित वस्तुओं का नाम आदि के रूप में हो सकती हैं। अगला, कंपाइलर, इसका कार्य उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना है। अगला, प्रोसेसिंग, क्या होता है प्रोसेसिंग? ज्ञान अर्जन के लिए सूचना को एकत्रित करना तथा उन्हें डाटा के रूप में कंप्यूटर में निवेशित करना ही डाटा प्रोसेसिंग है। अगला, डीटीपी, जिसको बोलते हैं डेस्क टॉप पब्लिशिंग। डीटीपी में कंप्यूटर तंत्र के प्रयोग के साथ एक पृष्ठ मुद्रित सम्मिलित होता है। यह सम्मिलित रूप में पृष्ठ लेआउट एवं निर्माण, फॉन्ट का चुनाव तथा आरेखों एवं तस्वीरों के अंतर्वेशन जैसे मुद्रण संबंधी अनेक कार्य होते हैं। यह एक मुद्रण तथा कंपोजिंग तकनीक है। पेज मेकर, कोरल, फ्रेम मेकर एवं क्वार्क एक्सप्रेस आदि डीटीपी सॉफ्टवेयरों के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे सुनिए। डिजिटल कंप्यूटर, यह एक सतत मात्राओं पर कार्य करता है। इसमें अंक गणितीय सूचनाओं को प्रायः दो अवस्था रूपी विद्युत रूप द्वारा द्विआधारी परिवर्तित के मान को प्रकट किया जाता है। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस कंप्यूटर नेटवर्क पर आधारित सूचना का वैश्विक सेतु है। यह ऐसी अवधारणा है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान तथा विशेषज्ञों आदि का विश्लेषण वैश्विक आधार पर किया जा सकता है। अगला, कंप्यूटर वायरस, यह एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं तथा जानकारियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें गलत सूचनाएं मिल सकती हैं तथा एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकते हैं। यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को भी प्रभावित कर सकता है। कंप्यूटर वायरस है ना। अगला, कंप्यूटर सिमुलेशन, सिमुलेशन, इसमें कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा वास्तविक जीवन की स्थितियों को उसके मॉडल द्वारा समझने एवं अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। अगला, कंप्यूटर नेटवर्क, अनेक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की तकनीक को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अगला है फीड, कंप्यूटर में सूचना फीड करना कहलाता है फीड, है ना। अच्छा, अगला है फाइल, कंप्यूटर में डाली गई सूचना का अभिलेख जो किसी संख्या या अक्षर टाइप करके खोली जाती है। अगला है फ्लॉपी डिस्क, लचीले प्लास्टिक की बनी हुई चुंबकीय क्षमता युक्त प्लेट जो विशिष्ट लिफाफे में रखी जाती है। अगला है ग्राफिक टैबलेट, आलेखित विवरणों को अंकीय रूप में निर्दिष्ट करने का यंत्र। कीबोर्ड, प्रोग्रामिंग भाषा के आदेश का संकेत शब्द जिससे क्रिया निर्दिष्ट होती है। फिर है प्रॉम्प्ट, 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 यह अंकीय अक्षर या शब्द
जो सूचित करता है कि कुंजी पटल पर निर्दिष्ट विवरण स्वीकार करने के लिए कंप्यूटर तैयार है कि नहीं। अगला है रैम। रैम रोम ये सब जरूरी है, ठीक है। रैम कंप्यूटर की मुख्य स्मृति जिसमें हर स्थान का अलग पता होता है और उस पते का उल्लेख कर उस स्मृति का उपयोग आंकड़ों तथा प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण हेतु किया जाता है। ये तथ्य कंप्यूटर को बंद करने पर समाप्त हो जाते हैं। रैम। रोम इसमें अस्थायी रूप से रिकॉर्ड किया गया निर्देश होता है जिसे पढ़ा जा सकता है परंतु सुधारा नहीं जा सकता है। इसके निर्देश कंप्यूटर को दिए जाने के बावजूद भी नष्ट नहीं होते, माने वो सबकॉन्शियस माइंड में एकदम हार्ड एकदम जाके फिट हो गया रहता है, बात है। रोम और रैम जो है ऐसा याददाश्त है जिसको कि मिटाया जा सकता है। अगला मेमोरी। कंप्यूटर के वे साधन जिन पर सूचनाएं व प्रोग्राम संचित रहते हैं मेमोरी कहलाते हैं। आगे सुनिए। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप का बना यह आईसी जिस पर कंप्यूटर का अधिकांश भाग होता है, इनका उपयोग छोटे कंप्यूटर, कैमरे आदि में किया जाता है। अगला है मोडेम। लेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का चीज है शब्द का संक्षिप्त रूप जिसके द्वारा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। यह कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को ध्वनि संकेत में बदल देता है। मोडेम। अगला है लैपटॉप। यह एक कंप्यूटर है जिसे एक व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अगला है वाइट नॉइज। कंप्यूटर को प्रिंटर या अन्य उपकरणों से उत्पन्न आवाज़ को वाइट नॉइज कहा जाता है। और अगला है ग्रे कार्ड। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश जिनके द्वारा इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया संपन्न होती है ग्रे कार्ड कहलाते हैं, ठीक है। अगला है ट्रांजिस्टर। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके द्वारा धारा नियंत्रित की जा सकती है। रेडियो, कंप्यूटर और टेलीविजनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर। अगला है ब्लूटूथ। यह बेतार संचार अभिकरण है जिसके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर आदि के अंदर एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है जिसकी सहायता से बिना तार के ही सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। आदान प्रदान हो जाता है। अगला है माउस टर्मिनल या माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा प्रयुक्त होने वाले निवेश युक्तियों उपकरणों में सबसे लोकप्रिय है। इसका प्रयोग कर उपभोगकर्ता पॉइंटर या तीर को कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी आवश्यकता अनुसार कार्यरत कर सकता है। उपभोगकर्ता या उपयोगकर्ता कार्यरत कर सकता है। अगला प्रिंटर। जिस विद्युत यांत्रिक युक्ति का उपयोग मुद्रण के रूप में होता है, माने मुद्रण वहाँ छपा हुआ दिखता है स्क्रीन में उसमें होता है, वह प्रिंटर कहलाता है। चित्र
प्रदर्श इकाई, इसमें अक्षर लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाए जाते हैं। इंजीनियरों, कलाकारों, वास्तुकलाविदों आदि की सुविधा के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है दृश्य प्रदर्श इकाई। यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डाटा प्रदान करने की सबसे सरल और स्पष्ट युक्ति है। यह इनपुट ऑब्लिक आउटपुट दोनों तरह का कार्य करती है। ठीक है। अगला है स्कैनर। यह एक निवेश युक्ति है जिसका प्रयोग ग्राफिक फॉर्मेट में प्रयुक्त आंकड़े या टेक्स्ट स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार समायोजित करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रोटोकॉल। संगणकों और संजाल में अंकीय संचार के आदान प्रदान की मानक और औपचारिक प्रक्रिया प्रोटोकॉल कहलाता है। अगला है नेटवर्क। विभिन्न कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने से प्राप्त संजाल ऑनलाइन संपर्क तब कहा जाता है जब व्यक्ति इंटरनेट पर मिल रही जानकारियों का अध्ययन करता है। अगला है क्रैश। किसी कंप्यूटर या उसकी हार्ड डिस्क या किसी चलाते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। अगला है TCP। इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ठीक है। प्रसारण नियंत्रण मानक है जिसकी मदद से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में संवाद कर सकते हैं। अगला है डीमेन। किसी संगणक के पहचानने की पद्धति जैसे CNN.com। इसका अर्थ हुआ कि व्यावसायिक संस्थानों के नेटवर्क काम में CNN नाम का एक संगणक है। ठीक है। अगला इंट्रानेट। इंटरनेट में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की मदद से किसी संस्था द्वारा तैयार किया गया निजी इंटरनेट जिसमें हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है। अगला हाइपरलिंक। वेब पेज का विशेष शब्द या चित्र जिस पर माउस का बटन दबाने से व्यक्ति इंटरनेट की एक साइट से दूसरी साइट तक पहुंच सकते हैं। अगला साइट। इंटरनेट से जुड़ा वह कंप्यूटर जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हों। अगला डाउनलोड। पास या दूर के किसी कंप्यूटर या नेटवर्क से सूचनाएं मोडेम की मदद से आगे से अपने कंप्यूटर में मिलने की प्रक्रिया को डाउनलोड करना कहा जाता है। अगला है URL। यह उस कंप्यूटर का पता है जो विश्व संजाल में विभिन्न स्थानों और विभिन्न प्रकार के संस्थानों को पहचानने में व्यक्ति का मदद करता है। अगला है सर्च इंजन। यह सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से इंटरनेट में मौजूद सूचनाओं की तलाश की जाती है। ठीक है। आगे सर्वर। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है। अगला ब्राउज़र। यह सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश किया जा सकता है। अगला
होम पेज, वेब का आरंभिक पृष्ठ जहां से इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले संजाल के विभिन्न साइटों तक पहुंचा जाता है। आगे, बोर्ड, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटरों तक जिस गति से डिजिटल संचार होता है उसे मापने की इकाई को बोर्ड कहते हैं। हार्ड कॉपी, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम जिसे देख एवं छू सकते हैं वह है हार्ड कॉपी। अगला है इनपुट डिवाइस, सूचना प्रविष्ट माध्यम जैसे कि कीबोर्ड, है ना। अगला है मेन्यू, आदेशों के विकल्पों की सूची जिससे परिचालक एवं मार्गदर्शन प्राप्त करता है। आगे है यूजर, एक मिनट, यूजर, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग करने वाले को यूजर कहा जाता है। आगे, वर्ड प्रोसेसर, शब्दों को संशोधित करने वाला, शब्दों का स्थान बदलने वाला तथा अन्य संपादकीय कार्यों को करने वाला कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। अगला, परिचालन पद्धति, परिचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न प्रभागों को निश्चित समय पर कार्यरत होने, आदेश देने और उनमें परस्पर तालमेल बनाए रखने का कार्य करता है, परिचालन पद्धति, है ना। आगे, टेक्स्ट एडिटर, इसका कार्य डिस्क या टेप पर पहले से लिखी टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को परिवर्तित करना, उनमें सुधार करना तथा नवीन सूचनाओं को जोड़ना, पूर्व लिखित सूचना को पूर्णतया हटा देना आदि है, ठीक है। अगला, स्वैपर, नई सूचना के लिए जगह खाली करने के लिए किसी पूर्व लिखित सूचना को वापस लौटा दिया जाए, यह निर्धारित करने की जिम्मेवारी स्वैपर पर होती है। अगला, निवेश, कंप्यूटर प्रोग्राम को निवेश इकाई के द्वारा कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन एकक में पहुंचा दिया जाता है, वह निवेश। अगला है निकास, जानकारी को निकास निर्गमन इकाई द्वारा कंप्यूटर से बाहर उस रूप में निकाल दिया जाता है जिससे वह उपयोगकर्ता को आसानी से समझ में आ सके। अगला है टर्मिनल, वे युक्तियाँ जिसके माध्यम से कंप्यूटर उपयोगकर्ता का कंप्यूटर से संपर्क बना रहता है, जैसे कुंजी पटल, स्क्रीन, माउस आदि। अगला है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें सूचना अत्यंत कॉम्पैक्ट रूप में स्टोर की जाती है। अगला है, आगे है सीसी, यह क्रमादेशन भाषा है जिसका प्रयोग यूनिक्स प्रचालन तंत्र में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर विकास हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः निजी कंप्यूटरों में किया जाता है। आधुनिक उच्च स्तरीय भाषा की विशेषताओं के नियंत्रण एवं आंकड़ा स्वरूप को मिलाकर यह उपयोगकर्ता को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराता है कि वह कूटांतरित भाषा में कुछ भी कर सके, लेकिन जो पठनीय हो, ठीक है। अगला, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एक क्रमादेशन भाषा है जिसका निर्माण व्यापार समुदाय की आंकड़ा संसाधन समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है।
कॉम COM कॉम माइक्रोफिल्म पर कंप्यूटर निर्गम को माइक्रोफिल्म या सूक्ष्मिका पर सूक्ष्म प्रतिबिंबों के रूप में संग्रह करने की विधि है। अगला है कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD किसी उत्पाद के निर्माण या स्वयं निर्माण के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोजन को CAD कहा जाता है। CAD कहा जाता है।